हेलो नमस्कार साथियों। राजस्थान जीके की कंप्यूटर की साइंस की टेस्ट सीरीज के लिए आज ही आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप और नाम मात्र के शुल्क में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। तो करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में। तो ऑप्शन आपके सामने बी मेहता, मंगल राय, मोहन मुखर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान सचिवालय के जो पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे ये कौन थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा मोहन मुखर्जी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन है, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई है? ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथा, पांचवा, तीसरा या फिर छठा, तो कौन सा चुनाव था? सही आंसर आपका हो जाएगा छठा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। साथियों, क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करेंगे। बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में और क्लास लेने में। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई थी? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014 में। तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई थी? गंगानगर, अलवर, अजमेर या फिर भरतपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कर सहायक परीक्षा 2018 में। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 167 है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी जो विधायक को आरक्षित रख सकता है? ये महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित या सुरक्षित रख सकता है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 257 और अनुच्छेद 201। तो कौन सा सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें? अनुच्छेद 200। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड टीचर जो एग्जाम है उसमें 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीकाराम जी पालीवाल जो मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, हरदेव जोशी, अशोक जी गहलोत, मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? बता दीजिए सही आंसर कौन सा होगा? राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। सही आंसर आपका है टीकाराम जी पालीवाल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। और क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला जोधपुर ये क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना गुना बड़ा है? ये क्वेश्चन आया हुआ लेब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में। तो 12.15 गुना, 16, ये 12.66 गुना, 16.66 गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर धौलपुर से कितना बड़ा है? सही आंसर आपका हो जाएगा 12.66 गुना। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, आप इस क्लास की पीडीएफ लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, महावीर सर जीके के नाम से टेलीग्राम है, वो आप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इनकमिंग वॉइस कॉल फ्रॉम बाबूजी ऑन सेट। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भूभाग राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भू राजस्व टोडरमल से संबंधित कौन सा है? बटाई, जब्ती, कनकट या फिर जरीप? सही आंसर आपका हो जाएगा जब्ती या फिर बटाई, कनकट या फिर जरीब। तो ऑप्शन आपके सामने बता दीजिए कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन सही आंसर है। और अगला है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर। क्यों? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड परीक्षा 2016 में और 2018 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ बीएसटीसी परीक्षा 2016 में, ये इजी क्वेश्चन है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ये अजमेर में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949 को, या 30 मार्च 1948 को, 1 नवंबर 1956 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था ये 20 अगस्त 1949 को, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और हसियाकार सिंह की जो भैंस की नस्ल का प्रमुख लक्षण कौन सा है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 में, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने, बदावरी, मुर्रा, मेहसाना या फिर सूरती। सही आंसर आपका हो जाएगा सूरती, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है। और अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपाकर नस्ल पाई जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी परीक्षा 2018 में। तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में ये थारपाकर नस्ल पाई जाती है? तो शेखावटी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है ये, जैसलमेर बाड़मेर वाले एरिया में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला, वसा की मात्रा भैंस की नस्ल सर्वाधिक पाई जाती है। तो वसा की मात्रा कौन सी भैंस की नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में। ऑप्शन आपके सामने, मुर्रा, सूरती, बदावरी या फिर मेहसाना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये बदावरी भैंस में वसा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में कि इनमें से कौन सी है जो भैंस की नस्ल नहीं है? ये मुर्रा भैंस की नस्ल है, नीली रावी ये भी भैंस की नस्ल है, सूरती ये भी भैंस की नस्ल, जो राठी है ये गाय की नस्ल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? और ये क्वेश्चन आया हुआ है कोपा परीक्षा 2018 में। तो सर्वाधिक जो अफीम का उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? चूरू में, गंगानगर, हनुमानगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये चित्तौड़गढ़ में होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन करेंगे, जो सिंदूरी ये किसकी किस्म है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सिंदूरी किस्म है ये किसकी है? अनार की, पपीता, अंगूर या फिर आम की। सही आंसर आपको हो जाएगा ये अनार की किस्म है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंवला, नींबू, अमरूद या फिर बारबाडोस चेरी। तो सर्वाधिक जो विटामिन सी का स्रोत है ये ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, बारबाडोस चेरी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और अगला है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कृषि प्रवेशक परीक्षा 2018 में। तो केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये जोधपुर। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवरी ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ पटवारी परीक्षा 2016 ये 2011 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर कहाँ पर है, कौन से जिले में है? अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर भरतपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। और अब सेवर खुद को जिला बना दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आने वाले आने वाले समय में जो क्वेश्चन बनेगा, ये राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? ये सेवर जिला। तो साथियों, क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे आप इसको, और पीडीएफ ले ही लेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप से। जय हिंद, जय भारत।